नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका कॉमन कैडर का एग्ज़ाम 14 और 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसके लिए अब लास्ट के 3 डेज़ जो आपके पास बचे हैं, ठीक है, ये 3 डेज़ में हमको क्या बेस्ट स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे कि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें 125 प्लस। इतना टारगेट आपको अचीव करना ही पड़ेगा। पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। ये ऑलरेडी आपको सिलेबस में मेंशन था, वहाँ पर सब कुछ दिया गया था। रीजनिंग एप्टीट्यूड के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का आपका ये होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। टोटल आपके ये जो मार्क्स होते हैं ये बनते हैं 150 मार्क्स। और जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 150 150। टाइम जो आपको दिया जाएगा वो टोटल टाइम है 2 आवर्स का। 2 घंटे का आपके लिए पेपर है और 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं टाइम कितना कम है। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग सेक्शन के लिए टाइमिंग लिखा हुआ है 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स और 30 मिनट्स। लेकिन आपको 30 मिनट्स नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको जिस सेक्शन से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं वहाँ से आप टाइम निकालिए और दूसरे सेक्शन में उसको टाइम को यूटिलाइज़ करिए। जैसे कि अगर हम बात करें कितना तक आपको स्कोर करना है 95% एक्यूरेसी के साथ, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, और बाद में आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लास्ट में आप चाहें तो सारे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जानने वाली क्या है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, आपको एटलीस्ट कोशिश करनी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 35 में 35 अटैम्प्ट कर लेंगे, फिर भी हाँ हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि आप 25 से लेकर के 28 क्वेश्चंस तक सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 तक तो आप कर ही सकते हैं, 22 से 25 तक आप कर सकते हैं। कोशिश करिएगा एटलीस्ट 25 करेक्ट करिएगा, 25 क्वेश्चन एकदम सही करिएगा, देख समझ के करिएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करें तो यहाँ पर भी हम मोटा मोटा टारगेट लेके चलते हैं 25 क्वेश्चन का। अब बात आती है क्वांट्स की। क्वांट्स में अगर हम टारगेट लेके चलते हैं 30 क्वेश्चंस का, और रीजनिंग एप्टीट्यूड में हम टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि ये एक सेक्शन ऐसे हैं, एक रीजनिंग एप्टीट्यूड एक जनरल अवेयरनेस, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर अगर हम 35 मान के चलते हैं तो 35 और 30 हो गया आपका 65, उसके बाद ये 25 और 25 तो ये होगा आपके 50। 65 और 50 कितना हुआ 115, ठीक है ना। अभी अगर हम देखें तो हम अपने टारगेट से पीछे हैं, अभी हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हमको कितना अचीव करना है, हमको अचीव करना है 125 प्लस, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कट ऑफ भी अच्छा खासा जाने वाला है। तो अब आपको क्या करना होगा, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ रीजनिंग एप्टीट्यूड में अगर आपने थोड़ा सा भी बढ़ा लिया, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा लिए और आपने इसको 38 तक क्वेश्चन कर लिए, मैं इतना बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे तो आप इतना तक कर सकते हैं। फिर भी मैंने एक मोटा मोटा एवरेज लिया है 35। अब अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर आपको अपना स्कोर बढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वांट्स में अगर कैलकुलेटिव आएगा ऑब्वियस है आप इतने सारे नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बढ़ाने होंगे अपने क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में और इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 28 भी लेकर के चलते हैं, ठीक है, मोटा मोटा ले लेते हैं 38 28 और 28, तो यहाँ पर आपका 28 स्कोर और यहाँ पर 28 स्कोर, ये आपका हो जाता है 56। अब बचता है आपका क्वांट्स और रीजनिंग। यहाँ पर अगर आप 38 कर लेते हैं और इसमें 32 कर लेते हैं, 38 और 32, तो ये आपका कितना हो जाएगा 70 और 56। अब आप जोड़िए कितना हो जाएगा, ये आपका पहुँचेगा 126, ठीक है ना। कितना पहुंच रहा है 126। अब आप टारगेट के आसपास पहुंच रहे हैं। अब देखिए क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, जैसे जनरल अवेयरनेस है, यहाँ 30 मिनट्स लिखा है, 20 मिनट्स में आपको 28 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं 20 मिनट में। अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करना होगा। एटलीस्ट कोशिश करिएगा 28 तक आपको यहाँ पर करने होंगे, और इंग्लिश में भी आपको 28 करने होंगे। अगर आप इंग्लिश वाले सेक्शन से भी 5 मिनट बचाते हैं, ये 25 मिनट्स में आप कर लेते हैं, और अगर आप 28 तक कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट है बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप 28 स्कोर ना कर पाएँ। मैं समझ सकता हूँ डिफ़िकल्ट है, इतना बहुत ज़्यादा है अटैम्प्ट करना, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे, नहीं 28 पहुँच पा रहे हैं, आप 25 24 25 तक भी पहुँच रहे हैं, इतना भी अचीव कर रहे हैं तो भी बहुत है।
इंग्लिश में। जनरल अवेयरनेस स्कोरिंग होता है, यहाँ पर अगर आपको आता है तो आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, कहाँ से पूछेगा आपको नहीं समझ आता है, तो ये 28 को भी अगर हम कम कर लें, हम 25 भी कर लें, तो भी आपको किसी न किसी सेक्शन में स्कोर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 120 प्लस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। 120 तक भी अगर आप पहुंचते हैं और अच्छी एक्यूरेसी के साथ 96-97% एक्यूरेसी के साथ, तब आप एक सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, तो कैसे आपको करना है, क्या करना है, मैंने आपको बताया है। बस आपको टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ओरली आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्वांट्स में और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपको पेन पेपर नहीं यूज़ करना है, जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करने होंगे, तो कोशिश करिएगा, गलत मत करिएगा। और लास्ट के 5 मिनट, 5 से 7 मिनट ज़रूर बचाइएगा। किसके लिए? लास्ट में जो भी आपने ऑप्शन टिक किए हैं उनको एक बार देखने के लिए रिव्यू कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑप्शन बी की जगह मैंने ऑप्शन सी टिक कर दिया। तो आपको देखिए क्या करना है, जनरल अवेयरनेस से 10 मिनट बचाना है, इंग्लिश से आपको 5 बचाना है, रीजनिंग से अगर आप 5 मिनट बचा सकते हैं तो यहाँ से भी आपको 5 मिनट बचाना है। तो अब आपने कितने बचा लिए? आपने बचा लिए 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में लास्ट के 5 मिनट आपको देने हैं रिव्यू के लिए। 15 मिनट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, 15 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 15 नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 10 कर दीजिए और इसको 25 मिनट कर दीजिए। तो अगर आप हर एक सेक्शन से 5-5 मिनट बचा लेंगे तो वो 35, जो आपका ये 30 मिनट्स है, ये आपका हो जाएगा 45 मिनट्स। मतलब कि 45 मिनट्स में फिर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट आप 30 प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्कोर करें, 30 प्लस क्वांट्स में और 35 तक या 35 प्लस आपका रीजनिंग में। जनरल अवेयरनेस में मैं समझ सकता हूं कि नहीं आप स्कोर इतना कर पाएंगे, 25 भी ले जाएंगे और इधर भी आप 25 ले जाएंगे, तब भी अगर हम देखेंगे तो ये आपका टारगेट के आसपास नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए आपको किसी एक सेक्शन में इतना तो करना ही होगा। या तो आप जनरल अवेयरनेस में 2-3 अपना ये अटेम्प्ट बढ़ाइए, देखिए कोशिश करके 28 तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश में आप 28 तक पहुंच रहे हैं, अगर पहुंच जाएंगे आप 120 प्लस पहुंच जाएंगे तो इतना एक सेफ जोन है। अब ये आपको पूरा प्लानिंग के तहत करना होगा, बहुत सोच समझ के करना होगा। अब लास्ट के 3 दिन हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है। कोई बोलता है कि नहीं मैं सबसे पहले क्वांट्स करूंगा और मैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सबसे बाद में करूंगा, कोई बोलता है मैं जनरल अवेयरनेस पहले करूंगा, तो वो सब आपके ऊपर है। सिर्फ आपको एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से एक आइडिया दिया है कि आप ऐसे कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। अब आगे हम बात करें आपके सिलेबस की, तो जनरल अवेयरनेस में आप दोस्तों देखिए आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पढ़ना होगा, आप तो एक तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़नी होगी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़नी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है वो आता है पॉलिटी। पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका आर्टिकल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पूरा पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अब लास्ट टाइम है, अब इतना टाइम नहीं है, तो आप एटलीस्ट नहीं पढ़ा है तो आप एटलीस्ट ये जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ये पढ़ के आप चले जाइए। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया आपका, 1857 का रिवोल्ट हो गया, आप ये पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ आपका अब जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट था वो आपको पढ़ना होगा। ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में 3-4 क्वेश्चन आपका सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छा ये बताइए राइट टू एजुकेशन, ये बताइए किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो इस तरह के आर्टिकल्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं, उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बात जनरल अवेयरनेस में, आपको जो आपने पढ़ लिया है आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें उतना अच्छा होगा। बात करेंगे अगर हम करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको 2023 का लास्ट टाइम है, आपके 2 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन रिवाइज कर लीजिए पूरा करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके हेडक्वार्टर्स और इसके चीफ, हेडक्वार्टर्स और इसके चीफ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। हो सकता है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछ लेगा, ज़रूर पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पर्सन्स पढ़ने हैं, इसके साथ साथ जो रिसेंट आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, ज़्यादा करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये लोग करंट अफेयर्स बहुत कम पूछते हैं, ये मेनली फोकस करते हैं जनरल अवेयरनेस पर। तो जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक सीन में आप क्या कर सकते हैं, आप यूनियन बजट पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यूनियन बजट, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक है। और जो आपको मैंने बताया है, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, जनरल अवेयरनेस पर ही ज़्यादातर फोकस करना है। अब क्या करना है, ये तो आपके बात हो गई समझ में कि ये चीज़ें हमें कवर करनी है। आप कुछ मत करिए, लास्ट के 2 दिन 3 दिन बचे हैं, एसएससी सीजीएल का आप पीवाईक्यू उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 3 साल 5 साल जो भी आपके लिए ठीक हो, आप पीवाईक्यू उठा लीजिए और उसमें जाइए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप वहाँ से लगा लीजिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप वहाँ से लगा लीजिए, हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ से पूछ ले। ठीक, ये बात हो गई हमारी जनरल अवेयरनेस की। 35 मैंने आपको बोला है, यहाँ पर आप कोशिश करिएगा दोस्तों कि 26 से लेकर के 28 तक आप लोग ज़रूर इसमें इतना तो स्कोर करिएगा ही करिएगा। ठीक है, 26 से लेकर के 28। आगे बात करेंगे रीजनिंग की। अब रीजनिंग में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट्स को सबको पता ही रहता है रीजनिंग। यहाँ पर अगर आपने 35 प्लस स्कोर कर लिया दोस्तों, तो आप समझिए इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 37 38 तक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 38 तक भी स्कोर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ, थोड़े से लेंदी हो जाएंगे, कैलकुलेटिव हो जाएंगे, थोड़ा नहीं समझ में आएगा, तो मैं उसके लिए मार्जिन लेके चलता हूँ 2-3 नंबर का। लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ये सब आगे आपको काम आएगा, आप सेफ जोन में बने रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है सब कुछ आपको पता है, डिस्टेंस डायरेक्शन बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। पजल ज़रूर करके जाइएगा, पजल से ये क्वेश्चन पूछेगा, पजल ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और बाकी जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल तो बहुत इजी रहता है। नॉन वर्बल तो आप सबको आता ही है, जैसे कि आपका क्या होगा, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, है ना, फिगरल सीरीज हो गया, ये सब आपका आ जाएगा किसमें, नॉन वर्बल में। तो अगर आपने इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लास्ट टाइम है एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू उठा लीजिए और वहाँ से पिछले 3 साल के पेपर और खुद लेके बैठिए और खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए लास्ट के 3 साल के पेपर। क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसमें आपको कई तरह के क्वेश्चंस, ये जो आपको सिलेबस दिया गया है इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन होंगे, आप एक एक क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। तो यहाँ से भी आप कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 35 तक आप रीजनिंग में स्कोर करिएगा। आगे बात करेंगे इंग्लिश की। अब इंग्लिश में देखिए क्या है, कहाँ कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट मोस्टली, जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अगर उसमें आपको टाइम लग रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। लास्ट टाइम पर आपको बाद में लगे कि हाँ चलो कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप टिक कर दीजिएगा। अगर अदरवाइज आपको टाइम बचाना तो आप स्किप कर सकते हैं। वोकेबलरी ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आती है। आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका ऑलरेडी लिस्ट दिया गया है पीडीएफ, आप एसएससी का पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सबको ही आता होगा, 9th 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपका स्पेलिंग एरर हो जाता है, स्पॉटिंग एरर हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये स्पेलिंग एरर तो आप लोग कर ही सकते हैं कि सिंपल आपने देखा अच्छा क्या यहाँ पर मिस्टेक है और आप कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको ज़रूर लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपका सेंटर दूर है, आपको टाइम मिल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज, है ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसकी पूरी लिस्ट अपना एक प्रिंट लेके रखिए। और जब आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अपना टाइम बचाइए, ट्रैवलिंग के टाइम पर आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में भी आप कोशिश करिएगा कि मैं समझ सकता हूँ कि इंग्लिश में इतना आप 30 प्लस स्कोर करना इतना पॉसिबल है, बट इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। तो अगर आप यहाँ पर 23 और 24 की रेंज में पहुँच जाते हैं तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वांटिटेटिव। अगर आपको आता है, आंसर निकला तो फिर सही है, अदरवाइज़ वो गलत होगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे मेंसुरेशन है, इसके सारे फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा। फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि आपको जो है हर एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये आपसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, सरफेस एरिया, है ना, इस तरह का, और इसके साथ साथ आपको एरिया पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है। ये सब कुछ आपको मेंसुरेशन 2D हो गया और आपका 3D हो गया, इनके पूरे फॉर्मूले ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पाई चार्ट, अगर DI आता है, DI अगर किसी ने अच्छे से किया हुआ है, तो DI भी एक ऐसा सेक्शन है कि इसमें आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, एक फिगर दिया जाएगा और उसमें 5-5 4-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर वो आपने अच्छे से कर लिया, बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, एवरेज आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, डिस्काउंट आता है, ये सब निकालना आता है, रेशियो आता है,
परसेंटेज आता है, तो फिर आप DI भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बोला हुआ अंकुर सर का प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल पर जा करके अभी भी लास्ट टाइम में चाहें तो ये टॉपिक्स का आप प्लेलिस्ट बहुत आसान तरीके से उन्होंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई हुई हैं। आप लास्ट टाइम पे जाएं तो प्लेलिस्ट जा करके अंकुर सर की फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप ये सब सारी चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। अब दूसरी बात आती है, जैसे आपका कुछ टॉपिक्स हैं, सर्किल है, ट्रायंगल है ना, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगॉन है, कोन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इनके सबके फॉर्मूले आपको पढ़ के जाने हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको लास्ट टाइम पर रिवाइज करने हैं। कुछ नहीं है, आप एक कॉपी उठाइए, अभी कॉपी में सारे के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, हीरो और जो आपका हीरोज फार्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है, उससे हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं, है ना। कोई आपका पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सब सारे जितने फॉर्मूले आप अभी एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको लास्ट टाइम पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएं ट्रैवलिंग के टाइम पर, तब आप उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ, पेन पेपर बिल्कुल मत उठाइएगा, सब कुछ कैलकुलेशन ओरली आपको करने हैं, क्योंकि जितनी देर में आप लिखेंगे उतनी देर में दूसरा स्टूडेंट 2 क्वेश्चन कर देगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा इस तरह से आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अभी आप खुद का अपना एक टाइम टेबल 3 दिन के लिए बना लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक कॉपी पे लिख लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको लिख लीजिए, जो आपको प्रिंट आउट लेने हैं ज़रूरी वो आप प्रिंट आउट ले लीजिए, लास्ट टाइम पर आपको रिवाइज़ करना है वो कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स भी लास्ट टाइम पर आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके जैसे कि आपका IPL हो गया, इसके साथ साथ ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपका US ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, आपका फ्रेंच ओपन हो गया, है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इसका मेन सिंगल का किसने जीता टाइटल, वुमेन सिंगल किसने जीता, ये सब ज़रूर पता होना चाहिए। पर्पल ऑरेंज किसको मिला, है ना, और आपका ऑरेंज कैप किसको मिला, ये सब पर्पल कैप ऑरेंज कैप ये किसको मिला, ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पढ़नी आपको पड़ेंगी। लास्ट के 3 दिन हैं, अभी भी आपने अगर सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ 14-15 घंटे लास्ट के 3 दिन जूझ गए एकदम बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आखिरी के 2 दिन अभी आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपने पढ़ा तो है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सका, जिसका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको क्या करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगानी है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ प्लस SSC CGL PYQ, टेस्ट सीरीज़ एंड SSC CGL PYQ, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लास्ट के 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ ये लगाइए। और बाकी जो रिवाइज़ करने वाला है वो सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। अब इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम एक एक चीज़ें पढ़ें, हमको सिर्फ रिवाइज़ करना है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। SSC CGL फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। कोई और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।